ये इस मानवा का पार्ट 2 है और पार्ट 1 मेरे मेन चैनल में एक्सप्लेन तुम जाके ट्राई कर सकते हो। वैसे इस मानवा पे मतलब बहुत कम व्यूज़ आए हुए थे, सो दैट मैं सोच रहा था इसका सेकंड एपिसोड शायद मुझे अपलोड नहीं करना पड़ेगा, बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ, व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए और बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे। मैंने जाके चेक किया तो पता चला लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, सो दैट मैं सोचा सेकंड पार्ट अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो के बाद तो मैं शायद कुछ एक्सप्लेन कर भी ना पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। ये पार्ट 2 है, आई एम ओटाकू एक्स। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था इसी के साथ जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे टेलीविजन के यहाँ पे हेड को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है उस बंदे से और कह रहा होता है डायरेक्टर को कि हमें किसी भी तरह के यहाँ पर जो सैम है उसको लाना ही होगा। अब यहाँ पर जो बंदा होता है बताने लगता है कि आखिरकार किस तरीके से इंटरनेट पे सबके फैन आपस में फाइट कर रहे हैं, ताकि वो लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार कौन जीतने वाला है यहाँ पे बास्केटबॉल वॉच में। से यहाँ पर टेलीविजन का हेड कहने लगता है कि उन सब पे ज़्यादा ध्यान मत दो, हमारा जो शो है वो एक इंटरटेनमेंट शो है, सो डेट हमें जो यहाँ पर फुटबॉल मतलब बास्केटबॉल खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से दिखाना होगा और उनके लिए हिट नहीं खेलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर दूंगा। इसके साथ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठी होती है कि आखिरकार किस तरीके से वो यहाँ पर सैम और बाकी लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इस बार जो चाइना है किस तरीके से टॉप पर आ सकता है वर्ल्ड में, क्योंकि ऐसा करने के बाद तो ना बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। ये डेविड के डायरेक्टर ने खुद कहा है ये बात, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड के साथ देखते हैं हम वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो यहाँ पे फुटबॉल में मतलब बास्केटबॉल मैच में खेलने वाला है। अब हम देखते हैं सारे के सारे बास्केटबॉल प्लेयर यहाँ पे होते हैं जिनके साथ सैम भी होता है। सामने वाला बंदा कहता है कार्ड ड्रॉ होगा जिसके अंदर जो भी तुम्हें यहाँ पर करने को कहा जाएगा अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम्हें टीम में शामिल कर लिया जाएगा। और ये सामने रखे हुए कार्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, तुम्हें बता दूं इन कार्ड्स के अंदर जो भी यहाँ पर चैलेंजेस लिखे हैं वो खुद एक मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखे हैं और ये पूरा का पूरा साइंटिफिक होने वाला है। अगर तुम इस चैलेंज को पास कर लेते हो मतलब तुम इस काबिल हो कि तुम फुटबॉल मैच को खेल पाओगे। और ये सारा का सारा बहुत बड़े मतलब फुटबॉल मैच जो भी कर लो तुम साइंटिस्ट कर रहे हैं, सो डेट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और मुझे यकीन है तुम लोग भी इसके साथ पूरा कोऑपरेट करने वाले हो। ये बात कहते हुए मैं यहाँ पर सामने देख रहा होता है, सामने जो बंदा खड़ा होता है जो इस बात पे ना कह रहा होता है कि वो ऐसा कोई चैलेंज नहीं लेने वाला, तभी वो शॉक हो जाता है और कह रहा होता है क्या सच में ये उसी प्रोफेसर ने बनाया है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड चैलेंज इसमें से एक होने वाला है। तो सामने से डायरेक्टर कहता है कि हाँ इसका जो 10th चैलेंज है वो इतना ज़्यादा हार्ड है कि शायद वो ह्यूमन के सारे लेवल को सरपास कर देगा। यहाँ पे सैम को कहता है कि तुम्हें पहला कार्ड ड्रॉ करना चाहिए, तो सैम यहाँ पे कहता है नहीं मैं लास्ट ड्रॉ करूँगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सैम का जो मतलब उसी की टीम का कंपटीटर आता है एंड एक कार्ड ड्रॉ कर लेता है, पर डायरेक्टर ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि सैम को टॉप पर रखना था और वो बंदा असल में आके पहला कार्ड उठा लिया। इसका मतलब कि उसे यहाँ पर 9th लेवल मिला है। और ये बात सुनते हुए डायरेक्टर क्या होता है क्या तुम्हें 9th लेवल मिला है, ये तो सबसे हार्ड लेवल में से एक लेवल बस ऊपर है। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है कोई मतलब नहीं मैं ये खुद कर लूंगा। इसी के साथ डायरेक्टर थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि सैम को उसको टॉप पर लाना था, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि सैम को 10th लेवल मिलने वाला है क्योंकि वही लास्ट बचा है और 10th लेवल इतना ज़्यादा हार्ड है कि इसको कोई भी पार ही नहीं कर पाया। वो ह्यूमन के सारे चीज़ों को फिर पास कर देता है और किसी के भी माइंड से करना बिल्कुल नामुमकिन सा है क्योंकि इसको यहाँ पर आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं पास कर पाया। इसको करने के लिए तो हमारी आंखें माइक्रोस्कोपिक होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसे कलर्स को पहचाना है पानी के अंदर जो कि शायद तुम्हें पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो। ये सारी बातें यहाँ पर सामने से डायरेक्टर सैम को समझा रहा होता है। यहाँ तक कि उसका कॉम्पिटिटर होता है वो तो कहता है कि क्यों ना तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए मतलब तक तुम ये कर भी पाओगे, बट सैम जो कि यहाँ पे चैलेंज को ले चुका था तो वो कहता है कि नहीं अब कुछ भी करना पड़े मैं इस चैलेंज को करके रहूँगा। उसका कॉम्पिटिटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस में भी मैं कभी भी इस तरीके के चैलेंज को नहीं लिया और मुझे पता है अगर मैं ले भी लेता तो भी कभी मैं इस चैलेंज को पास नहीं कर पाता। मैं तो यहाँ पे लास्ट टाइम बॉन्ड करके जा रहा हूँ। इसके साथ साल के साथ उसका टीममेट जो भी अभी यहाँ पे बास्केटबॉल मैच में आने वाले वहाँ चले जाते हैं। सैम थोड़ा सा घबरा जाता है कि पता नहीं क्यों उसने मुसीबत खुद ही मोल ली है। वो कह रहा होता है पता है यार क्यों हर बार ये मुसीबत मेरी पल्ले पड़ती है। डॉक्टर कह रहा होता है मुझे समझ में नहीं आता किसी लड़के ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। वो यहाँ पे प्यार से सैम को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में वो फंस सकता है, बट सैम कह रहा होता है कि नहीं मैंने सबके सामने चैलेंज ले लिया है, अगर मैं इससे हटने की कोशिश करता हूँ तो वो लोग मेरे को गलत समझेंगे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बैठा होता है एंड ये समझ लो स्कैमर ही किसी तरीके का, ये ऑनलाइन बैठ के चैट कर रहा होता है सैम के बारे में उल्टा सीधा लिख रहा होता है ऑनलाइन। इसके साथ देख लेते हैं हम यहाँ पर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और इसके साथ टूर्नामेंट का गिना जाता है जितने लोगों को चैलेंजेस पूरे करने होंगे। हम यहाँ बस लड़की को देखते हैं जो खैरी होती है, तो आज सबको अपने अपने चैलेंजेस पूरे करने होंगे और जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं वो असल में यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक के यहाँ पर प्रोफेसर है एंड इन्होंने ये सारे चैलेंजेस बनाए हैं। इन चैलेंज के ऊपर जितने भी अच्छी तरीके से ये प्लेयर चैलेंज करेंगे उस हिसाब से ये पॉइंट देंगे और यहाँ पे टॉप 5 यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर को यहाँ पे ये चूज करने वाले हैं। एक साथ बंदा बैठ कर बता रहा होता है कि इनको अभ्यास करना आसान नहीं है। हम दूसरी तरफ डायरेक्टर को देखते हैं जो सैम के साथ बैठा होता है, वो सैम को कह रहा होता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें आंसर बता सकता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर दूंगा जिसकी वजह से तुम आसानी से आंसर बता पाओगे। और इसी के साथ वो कह रहा होता है हम चाहते हैं
तुम किसी भी तरीके से टीम में रहो। सैम कहने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पर तुम चीटिंग की बात कर रहे हो तो वो मैं कभी नहीं करने वाला। मुझे किसी भी तरीके यहाँ पर अपने हिसाब से ही पूरा का पूरा मैच जीतना होगा, मैं चीटिंग नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर यहाँ पे सैम को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, बट सैम यहाँ पे कह रहा होता है कि नहीं, मैंने अब चैलेंज ले लिया है तो बस मैं किसी भी तरीके से इसको पूरा करूँगा। तो डायरेक्टर भी उस पर राजी हो जाता है, वो आखिरकार उसको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता था तो वो इस बात पे हाँ कह देता है। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं उस लड़की को। यहाँ पे वो लड़का उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है एंड इसी के साथ यहाँ पर वो उसमें पास भी हो जाता है। बट जो साइंटिस्ट होता है वो कहने लगता है, मतलब प्रोफेसर कहने लगता है कि इसमें सिर्फ तुम्हें 54 पॉइंट मिलने वाले हैं। और जो लड़की होस्ट कर रही होती है वो कह रही होती है 54 पॉइंट ये तो ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर उन्होंने मेहनत की है तो इसलिए सबको क्लैप करना चाहिए। यहाँ वो कह रही होती है टॉप 5 में पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी के साथ वो यहाँ पर दूसरे लड़के को बुलाती है जो इनमें से सबसे जीनियस में से एक है। अब इसी के साथ देखते हैं उस लड़के को जो कि यहाँ पे एंटर करता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि आपको पता है क्या, ये लड़का यहाँ पर 3 बार वैसे भी इस पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी यहाँ पर टॉपर आ सकता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर क्या लगता है मैं इस बात पर कुछ भी कह नहीं सकता। वो तो यहाँ पर उसकी स्किल्स पे मैटर करता है कि आखिरकार क्या होगा आने वाले बास्केटबॉल मैच में। तो देखा जाता है यहाँ पर वो कहने लगता है, जो प्रोफेसर तो कह रहा होता है मेरे जो चैलेंज है उसमें लोगों की अलग अलग पावर का पता चलता है, जैसे कितने डिस्टेंस वो कितनी देर में ट्रैवल कर सकते हैं और कितने दूर का सुन सकते हैं, और उनकी अलग अलग ह्यूमन एबिलिटी का पता चलता है मेरे इन चैलेंजेस में। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उस लड़की का जो कि यहाँ पर अपने टास्क पे जाता है, इसके साथ उसको बहुत ईजिली पूरा कर रहा होता है। प्रोफेसर कह रहा होता है जहाँ तक कि इस नौजवान को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मुझे लग ही रहा था ये बहुत आसानी से इस टास्क को पूरा कर लेगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसने वैसे भी ये सारे टास्क पहले पूरे कर रखे होंगे। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा यहाँ पर तारीफ करने के लिए। इसके साथ दिखाया जाता है वो लड़की की होस्ट कर रही होती है, वो कह रही होती है रुको ये आखिरकार कौन है। इसके साथ वो कहती है ये तो सैम है। वो कह रही होती है बट सैम को यहाँ पर लेवल 10 मिला है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड लेवल है। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कह रहा होता है कि यहाँ पर लेवल 10 मुझे नहीं लगता लेवल 10 कोई भी पार कर पाएगा। तो लड़की पूछती है कि हाँ लेवल 10 को पास करने के सैम के पास कितने चांसेस हो सकते हैं प्रोफेसर। ये बात सुनते हुए प्रोफेसर कह रहा होता है 0.001% भी शायद ही, क्योंकि यहाँ पर इसको पास करना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी हम सैम को देखते हैं जो कि यहाँ पे एंट्री कर देता है। इसके साथ दिखाया जाता है सैम के पीछे लड़के उसको देख के हंस रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो लड़का होता है वो कह रहा होता है इसके पास होने के चांसेस बिल्कुल नामुमकिन से हैं, मुझे लगता नहीं है कि टीम में आ भी पाएगा। ये बात सुनते हो तो लड़का कह रहा होता है क्या तो सच में अपना एक्सपीरियंस से यही लगता है। तो लड़का क्या लगता है हाँ बिल्कुल, मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं वो कभी भी इस टास्क को पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसको टास्क पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो मैं सिर्फ अपनी आंखों से उस पानी के अंदर की यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को पहचाना होता है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। एक पानी के अंदर चमकने वाली एक ऐसी लाइट जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखती है, यहाँ पे ह्यूमन आई से देखना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ तक कि सिर्फ आंखों के साथ साथ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर भी चाहिए उसे समझने के लिए। तो मुझे पता है ये लड़का इसको बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएगा। ये बात सुनते हुए दूसरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि सैम की जो फैन फॉलोइंग है आज के वक्त में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से वो नहीं चाहते कि सैम उनके साथ खेले। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम को यहाँ पर चांसेस दिए जाते हैं। इसके साथ सामने वाले लड़का जो होता है एक को चूज़ करता है और कह रहा होता है कि इसके अंदर वो बटन है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम कहता है तो ठीक है अब यहाँ बिग मैच को स्टार्ट किया जा सकता है। तो होस्ट कहती है कि सच में तुम तैयार होना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम की आंखों पर पट्टियाँ लगा दी जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर ग्लासेस होते हैं उन्हें चेंज किया जाता है जिसमें से सैम अब चूज़ करने वाला है। डायरेक्टर कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी इसको पास कर पाएगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो होस्ट कह रही होती है तो ठीक है अब यहाँ पे जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सैम ने अपना चैलेंज ले लिया है। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो यहाँ पे ग्लासेस को चेक कर रहा होता है। डायरेक्टर कह रहा होता है माइक्रोस्कोप क्या है, इसे चेक किया जा सकता है या फिर ह्यूमन आई तो कभी इसे चेक भी नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन के लेवल को सरपास करने के बाद ही तुम उस पानी के अंदर के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को देख सकती हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सारे लोग हैरान होते हैं कि तभी सैम कहता है हे मैंने चूज़ कर लिया। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो लड़की होती है वो ज़्यादा हैरान होती है और कह रही होती है अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ, आगे यार तुम इतना जल्दी कैसे चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैं इस गिलास को चूज़ करना चाहता हूँ। तो लड़की कह रही होती है कि सच में तुम्हें यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम इसी गिलास को चूज़ करने वाले हो, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर दूसरे को देख लो। ये बस सुनते हुए सैम कह रहा होता है नहीं मेरे दिमाग ना जीत जाता है। और यहाँ पे ये सब देखते हुए तो लड़के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कह रहा होता है ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, आखिरकार वो उसको चूज़ करते हुए जीत कैसे सकता है। यहाँ पे उसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता था, उसने अपनी नॉर्मल आंखों से उसको देखा कैसे। यहाँ पे कह रहा होता है जो सैम ने चीटिंग की है। ये बात सुनते हुए सारे लड़के हैरान होते हैं। यहाँ पे वो लड़का कहने लगता है अगर वो चीटिंग नहीं करता तो यहाँ पे जीत भी नहीं सकता था, जब उसको पहले से ही आंसर बता दिए गए होंगे डायरेक्टर की मदद से, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। अब हम देख पाते हैं यहाँ पर उस लड़की को जो कह रही होती है आखिरकार तुमने इतनी आसानी से इसे कैसे देख लिया। तो सैम कह रहा होता है वो तो एक सीक्रेट है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो प्रोफेसर की तरफ घूमती है और कह रही होती है क्या सैम का सिर्फ लक था या फिर यहाँ पे उसने अपनी वजह से कुछ किया है। ये बात सुनते हुए जो डायरेक्टर होता है थोड़ा शोध में पड़ जाता है। उसके बाद डायरेक्टर कहने लगता है कि हो सकता है कि सैम के पास वो आइज़ हो जिसकी मदद से वो चीज़ देखी जा सकती है। यहाँ पर डायरेक्टर बताने लगता है कि जो पार्टिकल्स उसको देखने थे ग्लास के अंदर वो सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन आई से नहीं देखा जा सकता, वो बर्ड्स की आई से देखा जा सकता है जो कि एनिमल्स या फिर बर्ड्स में होते हैं। एंड यहाँ पे उनकी आंखों से अलग अलग कलर को पार्टिकल्स को देखा जा
जा सकता है। और इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पे वो बर्ड्स आइज होना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रेन पावर ही होना चाहिए जिसकी मदद से तुम उसे सेंस कर पाओ कि आखिरकार इनमें से कौन सा वाला है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार सच में सैम के पास क्या ये सब कुछ है। प्रोफेसर क्या होता है, अगर सैम ने सच में इसको पास कर लिया है तो इसका मतलब वही ह्यूमन के लेवल को पास कर चुका है। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है जो कह रहा होता है वो लिक्विड उनमें से एक यहाँ पे पर्पल कलर का था और बाकी सारे के सारे पानी के कलर कहते हैं, बट यहाँ पर सब सेम ही दिख रहे थे ह्यूमन आई से। ये बात सुनते हुए यहाँ पे जो लड़की कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, इसका मतलब यहाँ पे जो चैलेंज का विनर है वो यहाँ पर सैम बन चुका है। प्रोफेसर कह रहा होता है ऐसे मुझे लगता है ये लड़का अभी आने वाले वक्त में और भी कुछ कमाल करके दिखा सकता है क्योंकि इसने मेरे चैलेंजेस में से सबसे हार्ड चैलेंज को यहाँ पर अभी पार किया है, तो मुझे इस पर पूरा यकीन है कि या फिर ये करके दिखाएगा। इसके साथ वो यहाँ पे जो डायरेक्टर मतलब प्रोफेसर होता है वो थोड़ा सा पानी के बारे में ज्ञान दे रहा होता है जिसके अंदर यहाँ पे फिर पार्टिकल को डाला गया था और यहाँ पर कह रहा होता है वो पार्टिकल्स ऐसी नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता। मतलब ये वही बात को रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आती मानव वाले लिखते हैं क्या करते हैं। इसके साथ यहाँ पे कह रहा होता है कि वैसे बहुत टाइम बाद मैंने किसी ऐसे बंदे को देखा है जिसके पास यहाँ पे ह्यूमन लेवल से आगे के सरपास कर दिया गया हो। इसके साथ यहाँ पे सैम को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट करता है। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे एशिया का नंबर 1 चैंपियन जो होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और उसका दोस्त कह रहा होता है तुम्हें पता चला भी नहीं न्यूज़ के बारे में जहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने इतने हार्ड चैलेंज को पार कर लिया, क्या तुम्हें लगता है तुम इसे हरा पाओगे। ये बात सुनते हुए कह रहा होता है ये सब बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है मेरे लिए, तुम यहाँ भी फिक्र मत करो। उसका दोस्त कहता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो कहने लगता है मैं एशिया का नंबर 1 यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊँगा? नहीं, उन सबसे मैं बहुत आसानी से जीत सकता हूँ और कोई भी मेरे को हरा नहीं सकता, तो इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस में बैठा होता है और कह रहा होता है मेरे को हराना बिल्कुल उन लोग के लिए नामुमकिन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल जैसे उन सपने में देख रहे होंगे। इसके साथ हम देखते हैं सैम को जो कि खड़ा होता है कि एकदम से एक लड़की आएगा उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी यहाँ पे मैं तो बता दूँ कि वो यहाँ पर उसे एना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। इसके साथ वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है तो मेरे साथ चलना होगा। सैम पूछने लगता है कि आखिरकार मुझे कहाँ चलना होगा, तो यहाँ पर कह रही होती है अब वो बात थोड़ी सी पर्सनल है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि आखिरकार बात क्या हुई है तो मुझे बता सकती हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर लड़की कह रही होती है ना कि देखो असल में मेरे को यहाँ पे एक फ्रेंड चाहिए क्योंकि देखो मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड है नहीं और मेरे साथ जो फैमिली वाले हैं वो शादी कराना चाहते हैं एक बंदे से, बट मैं चाहती हूँ कि उनको अपना बॉयफ्रेंड दिखा दूँ जिस वजह से वो यहाँ पर मेरे से शादी करने के लिए मना करते हैं और कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तो मेरे साथ चलो। पर सैम कह रहा होता है लेकिन मेरी तो खुद की गर्लफ्रेंड है कि काम मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मेरे साथ चल लो वरना यहाँ पे वो लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करा देंगे। बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँ। तो यहाँ पर लड़की कह रही होती है प्लीज़ यार एक बार मेरी रिक्वेस्ट को मान लो क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। ये बात तो सुनते हुए सैम कह रहा होता है ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो यहाँ पर लड़की कहने लगती है सिर्फ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पे मुझे बातों को मना कर रही हो। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही इसको सीरियस ले रही हो, तुम्हें प्लीज़ यहाँ पे शांत हो जाना चाहिए, तुम मेरी भी तो प्रॉब्लम हो सकते हो। यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है नहीं तुम मेरे साथ चल रही हो। इसी के साथ उसका हाथ पकड़ लेती है और सैम उसके साथ यहाँ पे चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लड़की कह रही होती है सबसे पहले मुझे तुम्हारा ड्रेसअप करना होगा कोई अच्छे से कपड़े पहनने के लिए, जिसके बाद ही हम लोग यहाँ पे मिलने के लिए जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम आ चुका था एंड वो लड़की कह रही होती है तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा सा ड्रेस ढूंढ लेती हूँ। सैम कह रहा होता है क्या आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर लड़की कह रही होती है कोई अच्छे से ड्रेस में जाओगे तभी वो लोग यहाँ पे मन के राजी होंगे कि मेरे बॉयफ्रेंड और साथ साथ यहाँ पे मेरी शादी करने से मना कर देंगे। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि सच में तो यहाँ पे ऐसा करने वाली हो सकता है ये तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दे। बट यहाँ पे सैम को सुनते हुए यहाँ पर लड़की कह रही होती है मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो सैम कह रहा होता है चलो ठीक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तो सैम होता है उसको कोट पैंट पहना के वो रेडी कर देती है। इसके साथ सैम कह रहा होता है कि सच में इस तरीके से हमें यहाँ पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे वो लोग एक होटल में हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लड़की क्या रही होती है यहीं पे वो बंदा आने वाला है और उससे तुम्हें इस तरीके से एरोगेंट बन के बात करना है ताकि वो किसी तरीके से यहाँ से दफ़ा हो जाए क्योंकि वो चाहता है मेरी शादी करना बट उसकी उम्र में तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मैं तो अभी 20 की भी नहीं हुई हूँ एंड वो 40 का है। और इसके साथ ही बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है समझ गया आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि रिसेप्शन पे बैठी होती है। वो आती है और यहाँ पे सैम से पूछती है कि कार आप कौन सा टेबल पे जाना है। तो जो है ना होती है वो बता देती है। तो जिसके बाद वो दोनों को लेकर उस जगह पे पहुँच जाती है जिस लड़के से यहाँ पर उस लड़की की शादी होने वाले के साथ दिखते हैं। वो लड़का आगे आता है एंड उसे ग्रीट करता है यहाँ पर आके बैठने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं लड़की कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई हूँ, तुम देख नहीं रही क्या। इसके साथ हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है तो हमें बॉयफ्रेंड से मीट करना चाहिए। जिसके बाद दिखाया जाता है सामने वाला बंदा कहता है हाँ बिल्कुल तुम ला के बैठ जाओ। इसके साथ यहाँ पे आना सोच होती है कि आखिर गाड़ी किस तरीके का बंदा है, अब तक इसे शर्म नहीं आ रही, ऐसा दफा हो जाना चाहिए था। यहाँ पे सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पे सैम को देखने के बाद क्या कार उसकी यहाँ पे होने वाली जो वाइफ है शायद हाँ उसी का यहाँ पे एक बॉयफ्रेंड भी है। इसके साथ वो कहने लगती है कि मुझे कुछ मतलब नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे सामने वाला बंदा उसको बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो सैम होता है और उसकी बातों में बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम जानते भी हो कि खैर मैं कौन हूँ।
यहाँ पे सैम को लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं कितने ज़्यादा वेल्दी फैमिली चाहता है। सैम यहाँ पे थोड़ा सा एरोगेंट बनने की कोशिश करता है। वो कह रहा होता है कि वो एक एना मतलब वो एना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है एंड ये बस अंदर आने वाला कह रहा होता है मतलब तुम अभी बच्चे ही हो और तुम अभी से फालतू चीज़ में पढ़ चुके हो। इसी के साथ यहाँ पर कह रहा होता है मुझे बताओगे आखिरकार तुम्हारी फैमिली क्या करती है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है ओ फैमिली, आखिरकार हम लोग फैमिली में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हें पैसों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर दूसरों की फैमिली के बारे में जानने पे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों सामने बैठे हुए हैं तो हम दोनों को अपनी वेल्थ के बारे में बात करना चाहिए। वो बंदा यहाँ पे सैम को साइड करता है और वापस यहाँ पे आने से बात करना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो सैम होता है बार बार उनके बीचों में इंटरप्ट करता है और बार बार बीच बीच में बोलने की कोशिश करता है। ये बात सुनते हैं यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कर कह रहे हो। तो यहाँ पर हम कह रहा होता है आखिरकार ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं कर सकता हूँ ऐसा है क्योंकि तुम यहाँ पे उससे शादी करने की बात कर रहे हो और यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए सुनते हुए यहाँ पे वो अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लास्ट में आखिरकार वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कह रहा होता है मेरे को तुम लोगों से बात ही नहीं करनी और यहाँ से वो निकलने लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि ना तुम्हारे वजह से मैंने एक कांड तो कर दिया है बट मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों को लेकर मेरे पास पहुँच जाए और यहाँ पर मेरा काम खत्म कर दे। बात सुनते हुए वो ना कह रही होती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ वो कह रही होती है तुम्हें यहाँ पर थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजरना चाहिए, हमें कुछ यहाँ पे डिनर विनर करना चाहिए। बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इसी के साथ यहाँ पे कह रहा होता है मुझे अभी जाना होगा कि तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसे कॉल आ जाता है। वहीं पे अना को कहता है तो ठीक है मेरे को कॉल आ रहा है, मेरे को अभी यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें पता है ना कि आखिरकार यहाँ पे जो बास्केटबॉल लीग है मैंने उसमें यहाँ पर हिस्सा ले लिया है। इसी के साथ अना भी उसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पर जो सैम कह रहा होता है वो बिल्कुल सच था। इसके साथ सैम यहाँ से भागता हुआ निकल जाता है, उसे किसी भी तरीके से बस अना से बचना था। अब देखो ये पार्ट तो खत्म हो चुका है बट इससे पहले कि तुम इस पार्ट को छोड़कर जाओ तो मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ तो प्लीज़ सुन के जाना। सबसे पहले तो ये जो मानवा है वो ऑन गोइंग मानवा है, इसका मतलब इसके आने के आगे की पार्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंड तब तक मेरे पेपर स्टार्ट हो चुके होंगे तो शायद एक्सप्लेनेशन इस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और ऑन गोइंग मानवा है तो पता नहीं है कि पार्ट कब आएंगे। बट जिस चैनल पे अभी तुम इस मानवा को देख रहे हो उस चैनल को भी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ एंड अलग अलग मानवा की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ तो तुम उसके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेन चैनल को अगले हफ्ते तक एक और चेकआउट कर लेना, क्या पता उसके ऊपर भी मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ क्योंकि फिलहाल अभी ये मानवा तो ऑन गोइंग है और कोई भी फालतू नहीं बोलेगा कि भाई ऑन गोइंग हर मानवा नहीं हो। तो मतलब ये वाला मानवा सच में ऑन गोइंग है भाई, तुम जाके खुद ही चेकआउट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।